वेलकम बैक, हम राहुल सिंह फ्रॉम सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश डियर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डे टू जिसका मतलब होता है आज आप पढ़ेंगे डे टू वर्ब। क्या देखिए डे टू। तो डे टू के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है वर्ब की। ठीक है, वर्ब दिखाता क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो वर्ब दो चीज दिखाता है, एक आपका एक्शन और आपका स्टेट। सिर्फ एक्शन जो होता है वो वर्ब नहीं दिखाता है, स्टेट भी दिखाता है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना है, वर्ब एक्शन भी दिखाता है और स्टेट भी दिखाता है। कैसे क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं। जल्दी से वर्ब लिख के डैश दीजिए आप लोग। वर्ब लिख के जल्दी से डैश देंगे आप लोग। देखिए वर्ब इज, लिखिए वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट का एक्शन और पोजीशन होता है। एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहां देखिएगा, अजय ईट्स अ मैंगो। अजय ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो, अजय जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अजय क्या है, सब्जेक्ट है। ये अ मैंगो जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और ये जो है ये क्या है, आपका वर्ब है। ठीक है, तो डे वन के क्लासेस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, फिर ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। ये हमने डे वन में पढ़ा था। इसको अच्छे तरीके से बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है नहीं तो फिर प्रोनाउन बनता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उन 8 में से सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन बनते सॉरी। तो आज आपने देखा कि अजय इट्स अ मैंगो। इट्स क्या है, अजय जो है, अजय का जो एक्शन है, अजय खाता है, एक आम खाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। तो वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। आप इसको नोट करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे अजय इट्स अ मैंगो। क्यों, देखो यहां पे अब अजय सब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका वर्ब है। अजय जो है ना, अजय का एक्शन क्या है इसमें, खाना। अजय का एक्शन क्या है, खाना, और इसलिए इट्स जो है आपका वर्ब है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगर लिख लिए होंगे तो थोड़ा समझाते हैं आपको। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको, लिख लीजिएगा। इतना देर में तो आप लिख चुके होंगे। जल्दी से लिखिए, खूब प्यार से पढ़ना है दोस्तों। डे बाय डे क्लासेस दी जा रही है, बिल्कुल अच्छे से क्लास देंगे आपको हम, ताकि सारी सब्जेक्ट मैटर जो है आपको समझ में आए और आप अच्छे तरीके से आप इन सब चीजों का इस्तेमाल अपने लाइफ में और अपने ये लैंग्वेज सीखने का जो जुनून आपके अंदर है उसमें काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग लिखेंगे इफ, सॉरी यहां लिखिए, इफ वर्ब इज डिवाइडेड, if verb is divided on the basis of its uses found into two forms. If verb is divided on the basis of its uses found into two forms, यदि वर्ब को इसके यूजेस के अकॉर्डिंग बांटा जाए वर्ब को, तो दो तरीके से होगा। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा यहां देखिए आप, यहां देखिए, एक आपका होगा प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यहां देखिए, आगे थोड़ा सा करते हैं तो आप लिख पा रहे होंगे कि इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेज। इसका मतलब है कि वर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यूजेज के अकॉर्डिंग इसके प्रकार को समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, एडवांस ग्रामर के बैच में जब आएंगे तो वहां बारीकी से सब चीजों की अध्ययन हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ लिखिएगा, इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेज फाउंड इनटू टू फॉर्म्स। वर्ब दो प्रकार से होते हैं, यूजेज के अकॉर्डिंग टू यूजेज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यूजेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहां देखिए, प्रिंसिपल वर्ब, इसको आप मेन वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को आप क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। इसको और भी नाम से जानते हैं आप, जैसे एक्शन वर्ब, इसको आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं। इसको आप लीडिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको आप प्रिंसिपल, मेन, एक्शन, लीडिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, बिल्कुल कहना ही चाहिए, कहते भी हैं आप हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल शुरू से पढ़ना है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, असिस्टेंट नाम से। इसको आप असिस्टेंट वर्ब कह सकते हैं। आगे क्यों कहेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट करेंगे इसको, प्लीज नोट डाउन इट। वर्ब दो तरह से होते हैं, प्रिंसिपल, मेन, एक्शन, लीडिंग, ये सब एक ही वर्ब का नाम है।
और ऑक्सिलरी हेल्पिंग एंड असिस्टेंट वर्ब भी इसका नाम है। दो प्रकार से होता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूजेस के अनुसार। जल्दी से लिखिए आप इसको, स्क्रीनशॉट लेकर समझते रहिएगा। यहाँ देखिए, पहले यहाँ ध्यान लगाइए, पहले समझिए, बाद में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को बाद में लिख लीजिएगा। ऐसे देखो, वहां पे हो गया। अब हम लिखते हैं प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, थोड़ा इसको जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ठीक है? अब थोड़ा एसी ऑन कर दो तो। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है समझते। देखिए, थोड़ा जल्दी से लिखिए आप लोग, लिख लो। चलो लिखो जल्दी से। अ वर्ब that shows the real action in sentence, a verb that shows the real action in sentence is called, क्या लिखिएगा? a verb that shows the real action in sentence is called principal verb, is called principal verb। एग्जाम्पल लिखिएगा, थोड़ा सा मैं लिखता हूं। I am writing a letter, I am writing a letter, my dear students। यहां समझिएगा, यहां पे I जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? और यहां समझिएगा आपका ये a letter जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है, और राइटिंग जो है ये भी एक वर्ब है, और एम जो है ये भी एक वर्ब है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मेन एक्शन कौन कर रहा है? ये दोनों वर्ब में मेन एक्शन का काम कौन है? तो राइटिंग का है। तो क्या लिखा आपने कि अ वर्ब, ऐसा वर्ब दैट शोज, जो दिखाता है द रियल एक्शन इन सेंटेंस। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मेन एक्शन क्या है मेरा? लिखना। मेन एक्शन क्या है? लिखना। तो ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में मेन एक्शन को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, या फिर एक्शन वर्ब, या फिर मेन वर्ब, उसको आप जानते हैं। जल्द से लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एच बी, आगे जो पढ़ने वाले हैं इसको आप लिख सकते हैं एम बी। एम बी मतलब मेन वर्ब आप लिख सकते हैं। जल्द से लिखिएगा, ठीक है? कुछ बातें और जानते हैं। अब जब नोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ऐसे नोट लिखिएगा आप ऐसे। इनकी संख्या असीमित होती है। कितनी होती है? असीमित होती है दोस्तों। इनकी संख्या जो असीमित होती है, मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है? और इनके 5 फॉर्म भी होते हैं। इनके 5 फॉर्म होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ये बिल्कुल आपको ज्यादा जानने की जानकारी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर आप इसको समझते हैं और नोट करते हैं तो विश्वास कीजिए आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? इसलिए उन्हीं की भाषा में मैं इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आए, ताकि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है स्पोकन इंग्लिश का, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ना कि इनके 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। दोस्तों याद रखिएगा कि उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ पड़ता रहा। मेरे दोस्तों, जिन बच्चों को इंग्लिश बोलने का सपना है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो सामने मैं लिखा हूं V1, V2, V3, V4 और V5, इस फॉर्म को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता है? इनके 5 फॉर्म होते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं तो प्ले। अब प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, ठीक है? प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। यहां देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए। P, हाँ, प्ले। अब प्ले हमारा V1 हो गया। इसका V2 क्या होता है? प्लेड, P-L-A-Y-E-D, प्लेड। इसका V3 भी यहाँ पर क्या होगा? P-L-A-Y-E-D। इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपको नहीं समझ में आए, इसलिए मैं बिल्कुल चाहता हूं बेसिक से आपको समझाना। तो आप ही के शब्दों में बोलना चाहता हूं V1, V2, V3, V4 और V5, ये आप ज्यादा से समझ पाएंगे, ठीक है? तो प्ले, प्लेड, प्लेड, इसका V4 जो बनाएंगे तो P-L-A-Y-I-N-G, प्लेइंग, और इसका हो जाएगा P-L-A-Y-S, प्लेज। अब थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूं। प्ले जो है हमारा V1 है, ये प्लेड जो है इसका V2 है, ये प्लेड V3 है, प्लेइंग V4 है, और प्लेज जो है V5 है।
मेन रूप से आपको, मूल रूप से आपको V1, V2, V3 ही याद करना होता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि V4 और V5 आप खुद से बना सकते हैं। देखो अगर मैं V1, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं यहां पे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं V1 प्लस ing का इस्तेमाल करूं तो फिर वो V4 बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। जैसे देखो गो लिखा हुआ है, अब गो में हम जोड़ देंगे ing तो क्या बनेगा? गोइंग, और गोइंग क्या हो जाएगा हमारा? V4 हो जाएगा। तो आप आराम से V4 उसको बना सकते हैं ing जोड़कर उसमें। और V5 में ऐसा कहा जाता है कि V1 प्लस s या es जोड़ करके आप इसको क्या कर सकते हैं? V5 यानी कि उसको सिंगुलर बना सकते हैं। बड़ी कमाल की बात यहां पे बताना चाहता हूं, जो आप हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं। यहां देखिएगा V1 प्लस s es is जोड़ के आप उसको V5 बना सकते हैं। फिलहाल फिर फंस जाएंगे आप, सिर्फ V1 प्लस s और es बोलिए। आगे जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो फिर वहां पे इस चीजों को क्लियर करेंगे। यहां देखिएगा प्ले जो होता है, वर्ब का कोई भी जो V1 फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है हमेशा प्लूरल। थोड़ा समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या होता है? प्लूरल। अब देखो यहाँ पे प्ले जो है क्या है? प्लूरल है। और ये जो प्लेज दिख रहे हैं आप, ये क्या है? सिंगुलर। ये क्या है आपका? सिंगुलर है। यानी कि इस बात को यहीं पे समझ लीजिए कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो कुछ बातें को मैं बताऊं आपसे, उससे पहले यहां सब्जेक्ट में थोड़ा सा आते हैं। यहां कुछ समझना बहुत जरूरी। देखिए सब्जेक्ट भी जो होता है ना, सब्जेक्ट जो उस दिन हम लोग डे 1 में पढ़े थे, सब्जेक्ट भी दो तरह से होता है, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए यहाँ पे ही मैं ले लूं, सी मैं ले लूं, ईट मैं ले लूं, या फिर किसी का नाम मैं थोड़ा सा ले लूं। ज्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा, आपको बिल्कुल समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। और किसी एक का नाम मैं लो, मैं राम ले लेता हूं। ठीक है, कम से कम इस बहाने भी राम बोल लिया करो, आजकल बच्चे राम नहीं बोलते हैं। जय श्री राम। वैसे मैं महाकाल का दास हूं, भक्त हूं, फिर भी भगवान श्री राम की बहुत इज्जत करता हूं। ठीक है, याद रखिएगा मैंने कहा कि ही, सी, ईट और राम। अब राम का नाम सुबह शाम जपा कीजिए, बोला कीजिए, इससे आपके भविष्य जो है अच्छा होगा। और मैं अगर यहाँ पे ले लूं यू, कभी कभी मैं आई को भी ले लेता हूं। वैसे आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। पास्ट टाइम में आई सिंगुलर होता है, बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर में प्लूरल होता है। आप बताएंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, वी और फिर आपका होता है दे, और भी कुछ होता है, फिलहाल मैं इतना लेना चाहता हूं। अब देखिए जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब देना होता है हमको। तो मैं 2 मिनट पहले क्या बताया था आपको कि जो प्ले है, प्ले ये प्लूरल है। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात में अगर आपके शब्दों में मैं बोलूं तो जन्म से कोई भी वर्ब, जन्म से कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। और ये देखो इसमें जब एस जोड़ देंगे या यस जोड़ देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। एक आसान शब्द में बड़ा अच्छा बात मैं नोट करवा सकता हूं आपको कि जिस वर्ब के अंत में एस हो वो सिंगुलर होता है। क्या बात है, जिस वर्ब के अंत में एस हो वो सिंगुलर होता है, एस नहीं है फिर वो प्लूरल होता है। जैसे अब देखिए यहां पे, तो अगर मुझे ही के साथ लिखना हो, मैं सेंटेंस में बताऊं, अगर मैं लिखूं ही प्ले, तो आप मुझे बताएंगे क्या ये सेंटेंस सही है? ही प्ले, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। ठीक है, उसमें आई के साथ एक कंडीशन है, बाद में हम बता देंगे। ये है मान लीजिए प्लूरल। ठीक है, अब देखिएगा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब देना होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, SINGULAR सिंगुलर हो, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, SIN डॉट सिंगुलर होना चाहिए, होनी चाहिए, होना चाहिए। बात समझिए ध्यान से यहाँ पे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा प्लूरल चाहिए। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ही प्ले। आप मुझे बताएंगे क्या ये सेंटेंस सही है? ही प्ले सेंटेंस जो है क्या यहाँ पे सही है? इसको आप सही कर सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे। यदि सही है तो फिर कैसे, नहीं है तो फिर क्यों नहीं, मुझे जल्दी से बताएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके क्या ही प्ले सेंटेंस सही है। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे आई प्ले, आई प्लेज। अब देखिए थोड़ा सा यहां समझिएगा। अब ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो प्ले जो हमारा वर्ब है
ये भी सिंगुलर होना चाहिए, और किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस होना बहुत जरूरी है, यानी कि इसके V5 फॉर्म, यहां देखिए यहां पे एस लगा हुआ है V5 में, तो V5 हमेशा सिंगुलर होता है और V1 हमेशा प्लूरल होता है। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब देना होता है। ये सभी बातें को यहीं पे क्लियर कर लीजिए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आप नहीं समझते, जिस कारण से आगे आपको बहुत से दिक्कत होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यहां पे जल्दी समझिए इसको। मैंने कहा कि ही क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्ले हमारा प्लूरल वर्ब था वहां पे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अब हमारा ये सेंटेंस जो है इस लगाने के बाद सही है। आई के साथ मैंने प्लेस लगाया, इस लगाया है, ये गलत क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो क्या हमारा प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस में आई क्या होता है, प्लूरल होता है, और हमने वर्ब कर दिया है सिंगुलर, तो इन दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताओ ना, इसको सही कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये सही हो सकता है तो आप कहेंगे हमसे कि राहुल सर, मेरे प्रिय सर, इस एस को यहां से हटाइए, आई प्ले, हमारा सेंटेंस जो है अब सही हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। प्ले, प्लेट, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, इसके इतने फॉर्म होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और फॉर्म की बात करूं, यहां पे आपको समझाऊं, इसको नोट कर ले, मुझे आशा है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसलिए मैं इसको हटाना चाहता हूं। नोट कर ले जल्दी से बाबू, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, समझिए, समझिए, दोबारा से इस वीडियो को समझिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। आइए अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि गो, मैं लिखा फिर से यहां पे लिखता हूं V1, V2, V3, V4 और V5, तो आप समझिए, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे गो, तो गो का V2 क्या होता है बाबू, वेंट। अच्छा वेंट। इसका V3 क्या होता है, गॉन। अच्छा इसका V4 क्या होता है, तो मुझे बताएंगे। गो प्लस क्या जोड़ना हमको, ING जोड़ना, ING क्या हो जाएगा, गोइंग, और इसमें GO, अब इसमें ES लगाएंगे। अब इसमें एस क्यों नहीं लगा रहे हैं, ES क्यों लगा रहे हैं, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड रूल्स जब पढ़ेंगे हम लोग तो आप बताएंगे। तो आपने देखा कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज याद रखना है। कम मैं लिखूं यहाँ पे कम, पहले से आपको याद होगा तो बोलिए ना, बोलिएगा मेरे वीडियोस को, आप आराम से बैठ के मत देखिए, मेरे साथ बोलिए ना, बोलिए। कम का V2 क्या होगा, केम। कम का V2 क्या होगा, केम। इसका V3 क्या होगा, कम। अच्छा इसका V4 क्या होगा, तो फिर होगा COM। अब जब किसी वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में ई हो, ऑलरेडी ING जोड़ना हो, तो ई को हटा देते हैं, यहाँ पे कमिंग, और यहाँ पे COM, ई ऑलरेडी ई दिया हुआ है, जोड़ देंगे कम्स। तो आपने देखा कि गो, वेंट, गोइंग, गोन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ऐसे सेंटेंस। तो ऐसे आपको लिस्ट याद करना है। वो लिस्ट भी आपको मेरे ऐप पे जब देखिए वहां पे डाल दिया जाएगा, वहां एप्लीकेशन से आप V1 V2 का लिस्ट ले लेंगे, नहीं तो अन्य मैम आपको बताएगी V1 V2 V3 V फॉर्म के कौन कौन से फॉर्म को याद करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा और कैसे याद करना है, ठीक है। वो हमारा अलग से वीडियो बनेगा जहां पे वोकैब्स का सीरीज रहेगा, जहां पे आप जाकर सब कुछ देख पाएंगे। फिलहाल इतना समझिए था हमारा प्रिंसिपल वर्ब। एक बात और समझने वाली है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में एक बार और समझने वाली है। नोट में लिखवा रहा हूं, यदि आप भी लिख लो, इसको नोट करते चलो। यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में एकमात्र कोई वर्ब हो, एकमात्र कोई वर्ब हो, कोई वर्ब हो, एकमात्र कोई वर्ब हो, किसी भी सेंटेंस में एकमात्र कोई वर्ब हो, तो वह प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। तो वह प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। तो वह प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब ज्यादा समझ, मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है, मेन वर्ब कहलाएगा। चलिए देखिए, मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं लिखूं यहां पे आई एम फैट, तो थोड़ा सा मुझे समझाएंगे। आई एम फैट में आप सीधे कहेंगे कि सर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एम एक यहाँ पे एचबी के रूप में आ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि एचबी कब कहलाएगा, जब प्रिंसिपल वर्ब हो, मेन वर्ब हो। अरे भाई, एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कब कहलाता है, जब राष्ट्रपति है, एक कैप्टन होता है, एक उप कप्तान होता है, एक कप्तान होता है। आपके शब्दों में एक कप्तान, एक उप कप्तान होता है। तो भाई अगर रोहित शर्मा इस वक्त कप्तान है, तो हार्दिक पांड्या टीम का उप कप्तान है। अगर किसी कारण से रोहित शर्मा को ग्राउंड पे अंदर पहले जाना पड़ता है, या फिर किसी मैच में नहीं खेलना होता है, तो अगला कप्तान कौन बनता है, वही उप कप्तान कप्तान बन जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि आई एम फैट सेंटेंस में लिखा और आई एम प्लेइंग। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा समझ पाएंगे कि यहां भी एम है, यहां भी एम है। इसका भूमिका यहां पे कुछ और है, इसका भूमिका यहां पे कुछ और है। इस सेंटेंस में इस एम के बाद एक मेन वर्ब आया हुआ है, एक और वर्ब आया हुआ है।
प्रिंसिपल वर्ब आया हुआ है। जब इसका मेन वर्ब आया हुआ इसलिए असिस्टेंट कहलाएगा, उसका सहायक कहलाएगा उसका, इसलिए इसको यहाँ पे एचबी बोलेंगे। यहाँ पे जो एम होगा ये क्या होगा, एचबी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मात्र अकेला वर्ब है और हमें लिखा क्या है कि किसी भी सेंटेंस में ये अकेला कोई वर्ब, अकेले कोई वर्ब, दूसरा कोई वर्ब उसमें ना हो तो फिर वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। आगे आप समझ लीजिएगा, इसको भी समझिए और लिख लीजिए। आगे हमको पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा से हेडिंग दीजिएगा AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब हमें आगे पढ़ाई करनी है। तो जल्दी से थोड़ा लिखेंगे आप इसको फटाक से, तेजी में आप लिखे चलिएगा। लिखिए जल्दी से, अ वर्ब दैट वर्क्स, अ वर्ब दैट वर्क्स एज द असिस्टेंट ऑफ, as the assistant of principal verb, as the assistant of principal verb, a verb that works as the assistant of principal verb is called auxiliary verb, is called auxiliary verb। जल्दी से लिखिएगा, a verb that works as the assistant of principal verb is called auxiliary verb। एग्जांपल लिखिएगा जल्दी से, she is writing a letter, she is writing a letter। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे सी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा पेन चेंज कर दीजिए। इज क्या है हमारा, ई आप छोड़, राइटिंग को भी छोड़ दीजिए, और इतना क्या है आपको ऑब्जेक्ट है, ये पहले से पता है। राइटिंग जो है आपका यहाँ पे एम भी है, एम भी मतलब मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि मेन एक्शन वही कर रहा है। इज क्या यहाँ पे एच बी है, एच बी माने असिस्टेंट, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए किसका असिस्टेंट है, प्रिंसिपल वर्ब का। तो हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, याद रखिएगा, अ वर्ब दैट वर्क्स एज द असिस्टेंट ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ऐसा वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में काम करता है ना, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एचबी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल लिखिएगा, सी इज राइटिंग अ लेटर, जहां पे इज क्या है असिस्टेंट है, एचबी है, राइटिंग क्या है एम भी है, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तेजी में थोड़ा सा आप नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लिखिए, ले लीजिए और बाद में इसको फ्रेश लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा सिर्फ इसको, ऑक्सिलरी वर्ब आप जल्दी से लिखिए इसको। चलिए यहां देखिए, थोड़ा सा नोट लिखिए, तो नोट इसके बारे में वो एक नोट लिखिए, तो इनकी संख्या 24 होती है। कितनी होती है, इनकी संख्या 24 होती है, ठीक है, इनकी संख्या 24 होती है। अब कैसे 24 होती है आपको बताएंगे, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए अब स्टार्ट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, according to a structure, auxiliary verb can be divided into 4 forms। चलिए, according to a structure auxiliary verb can be divided into 4 forms। मैं अगर यहां पे लिखूं तो आप नाम सुनिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का भी नाम सुनिएगा, ठीक है, बहुत सारे वर्ब का आप नाम सुनिएगा। चलिए लिखिए फटाफट, आप तेजी में इसको नोट डाउन करते रहिए बाबू, लिखते चलिए, लिखेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लिखिए, यहां लिखिएगा बी, यहां लिखिएगा डू, यहां लिखिएगा हैव, और यहां लिखिएगा मॉडल। चलिए जल्दी से लिखिए इसको, बी, डू, हैव, मॉडल। आप इन सब के साथ ऑक्सिलरी जोड़ लेंगे यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे AUXILIARY, वैसा ही यहाँ भी जोड़ लीजिएगा और वहीं से हैव के साथ जोड़ लीजिएगा। तो पूरी तरीके से आप बोलेंगे बी ऑक्सिलरी, डू, हैव और मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। इसको अब देखो, अगर मैं बताऊं आपको तो इन तीनों को आप प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, इन तीनों को आप प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर कि हमने कहीं देखा है, हमें किसी ने पढ़ाया था प्राइमरी ऑक्सिलरी,
तो आप उसको कह सकते हैं बी, डू और हैव को प्राइमरी ऑक्सिलरी कह सकते हैं। अब वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बी ऑक्सिलरी, देखिए यहाँ पे बी, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई। बी ऑक्सिलरी में आप लिखेंगे इज, आर, एम, वाज और वर। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको वर पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं लिखता हूं डू, बाबू थोड़ा सा समझ करिएगा। डू में इसमें आता है डू, डज और आपका आता है डीड, ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं हैव ऑक्सिलरी। यहाँ देखिए एच ए वी, हैव। हैव में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ आएगा आपका हैव, यहाँ आएगा आपका हैज और यहाँ आएगा आपका